बच्चा 13 फीट लंबा था। हर सुबह 4 दासियां उसकी सेवा में लग जाती। पहले वो फूलों की पंखुड़ियां बिखेरती, फिर उसे स्नान कराती। बस एक शब्द, अद्भुत, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। उसकी रगों में सुनहरा खून बहता था। वो अपनी मर्जी से किसी भी जानवर का रूप ले सकता था। ऐसे ही देवता कमजोर इंसानों पर राज करते थे। लेकिन आज इस देवता का बुरा दिन था। आज उसका राज तिलक होने वाला था। उसके पिता उसे मुकुट पहनाने ही वाले थे कि तभी उसका चाचा सेठ, जो रेगिस्तान का देवता था, लाल कवचधारी सैनिकों की सेना लेकर आ गया। सेठ ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और देवताओं व लोगों को धमकाया, मेरे सामने झुको या गुलाम बन जाओ। होरस को गुस्सा आ गया। उसने अपनी राजदंड उठाई और हमलावर हो गया। लेकिन सेठ पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके सैनिकों ने चमकदार ढालों से रोशनी को मोड़ दिया, जिससे होरस की शक्ति बेअसर हो गई। होरस ने तुरंत खुद को आकाश देवता में बदल लिया। सेठ ने भी रूप बदल लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। लेकिन फिर सेठ के सैनिकों ने अपनी ढालें उठाकर फिर से रोशनी मोड़ दी। होरस फिर से अंधा हो गया। सेठ ने इस मौके का फायदा उठाया, उसे जमीन पर गिराया और उसकी आंखें निकाल ली, जो उसकी असली ताकत का स्रोत थी। अब होरस पूरी तरह बेबस था। सेठ ने उसे खत्म करने के लिए राजदंड उठाया, लेकिन प्रेम की देवी ने रहम की भीख मांगी। बदले में उसने सेठ की प्रेमिका बनने का वादा किया। होरस को पुराने राजा की कब्र में कैद कर दिया गया, जहां वो कभी दिन की रोशनी नहीं देख सकता था। सेठ ने सिंहासन हथिया लिया और जल्द ही एक निर्दयी शासक बन गया। उसने इंसानों को गुलाम बना लिया और खुद की महिमा के लिए एक विशाल टॉवर बनवाने लगा। लेकिन एक चोर बेग इस अत्याचार को मानने को तैयार नहीं था। एक रात वो एक खजाने की गाड़ी में छिप गया और खुद को एक विशाल तिजोरी में डाल दिया। लेकिन बेग सोने के लिए नहीं आया था। उसे होरस की आंखें चाहिए थी। आंखों तक पहुंचने के लिए उसे 3 खतरनाक जालों को पार करना था। एक भी गलती हुई तो वो जहरीले बिच्छुओं के बीच गिर जाता। बेक ने सावधानी से कदम बढ़ाया। पहले जाल में उसकी परछाई से खतरा था, तो उसने अपनी मशाल ऊंची कर ली ताकि परछाई छोटी हो जाए। दूसरा जाल घूमती हुई तलवारों के स्टैच्यू का था। बेक इसी तरह बाल बाल बचा। तीसरा जाल टूटती हुई जमीन का था। बेक दौड़कर पार गया और सही वक्त पर एक आंख पकड़ ली। लेकिन वापस जाते समय उस पर घात लगाकर हमला हुआ। बेक ने आंख की रोशनी से सैनिकों को अंधा कर दिया और अपनी प्रेमिका के साथ रथ में भाग निकला। अफसोस, भागते समय उसकी प्रेमिका को तीर लग गया और उसकी मौत हो गई। बेक ने आंख इसलिए चुराई थी ताकि होरस को उसकी शक्ति वापस मिल सके और सेठ का अत्याचार खत्म हो। अब वो आंख लेकर होरस की कब्र तक पहुंचा और उससे अपनी प्रेमिका को जिंदा करने की विनती की। होरस तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा, सिर्फ राजा ही आत्माओं को परलोक से लौटा सकता है। एक आंख से मैं सेठ को नहीं हरा सकता। हमें पहले और मदद चाहिए। तो वो एक पहाड़ पर चढ़े, जहाँ शिखर पर एक ब्रह्मांडीय द्वार उनका इंतजार कर रहा था।